चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की पहली रैली। आज बिजनौर में चुनावी रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रैली में सिर्फ 1000 लोग हो सकते हैं शामिल। 14 फरवरी को बिजनौर में होना है मतदान। प्रधानमंत्री मोदी की बिजनौर रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिजनौर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रधानमंत्री मोदी आज हरिद्वार में वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे। आज संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह देंगे बयान। आज लोकसभा में बयान देंगे। 3 फरवरी को हापुड़ में ओवैसी की कार पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। यूपी के लिए बीजेपी के 42 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हो गई है। गांधी परिवार के करीबी रहे संजय सिंह को अमेठी से टिकट। मनीष जायसवाल पटरौना से लड़ेंगे। बलियानगर से दयाशंकर सिंह पर दावेदारी। सीएम योगी का पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज बिजनौर और मेरठ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाहजहांपुर और बुलंदशहर में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बरेली का दौरा करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे समर्थन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज यूपी के शामली में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। आज सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार। अमरोहा और बुलंदशहर में करेंगे जनसभा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बरेली के दौरे पर रहेंगी। बिथरी चैनपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। आज लखनऊ पहुंचेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अखिलेश यादव के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। कल अखिलेश के साथ करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनौती पर आरपीएन सिंह ने दिया जवाब। मुझे गाली देने वाले जितना भी गाली दें, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान सद्बुद्धि दे। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं। मौर्य जी मेरे को जितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, मैं उन पर कुछ बोलूंगा नहीं। इतना ही कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे। श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरिस के साथ वार्ता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मछुआरा विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। यूपी में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लास चलाई जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी पढ़ाई। दिल्ली में भी आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस होंगी। शिक्षकों को कोविड वैक्सीन लगी होना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज। छात्रों और शिक्षकों को पहनने होंगे मास्क। कांग्रेस ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। आगामी चुनावों में चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लुधियाना में राहुल गांधी ने घोषणा। राहुल गांधी के ऐलान के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोगों को दिया धन्यवाद। ट्वीट करके जनता से मांगा समर्थन। लिखा, ये बड़ी लड़ाई है, ना तो इसे लड़ने के लिए मेरे पास पैसे और ना ही अकेले इसे जीतने की हिम्मत। पंजाब की जनता का साथ मांग रहा हूं। चन्नी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने की प्रथा को जारी रखने पर मुबारकबाद। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने 3 करोड़ पंजाबियों में से सीएम चेहरे के लिए भ्रष्टाचार के आरोपी को चुना। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाने पर सुखबीर सिंह बादल का हमला। कहा, कांग्रेस रेत माफिया को बनाया सीएम उम्मीदवार। ये रेत माफियाओं की जीत है, पंजाब की जनता जवाब देगी। आज राज्यसभा में लता मंगेशकर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 1 घंटे के लिए सदन को किया जाएगा स्थगित। लता मंगेशकर के निधन पर महाराष्ट्र में 1 दिन का शोक। लता दीदी के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जाहिर किया। बंगाल में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ अंतिम संस्कार। राज्य के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क ले जाते समय उमड़ा जन सैलाब। चाहने वालों ने दुखी मन से स्वर कोकिला को दी विदाई। लता दीदी के निधन से देश भर में शोक की लहर। मनोरंजन जगत में छाया सन्नाटा। देश भर में 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे बॉलीवुड स्पोर्ट्स जगत के सितारे शाहरुख खान, शंकर महादेवन, सचिन तेंदुलकर ने स्वर कोकिला को नमन किया।
स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बॉलीवुड हस्तियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। अंतिम संस्कार के दौरान शिवाजी पार्क में रणबीर कपूर भी मौजूद रहे। अपनी आजी के अंतिम दर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था, अक्सर साथ में समय बिताया करती थी। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में चाहने वालों का हुजूम उमड़ रहा था। सभी लता के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। शिवाजी पार्क में पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम को भाई मानती थी लता मंगेशकर, अक्सर पीएम के लिए गुजराती व्यंजन बनाकर भेजती थी लता दीदी। लता मंगेशकर के परिजनों से भी मिले पीएम मोदी। छोटी बहन और मशहूर गायिका आशा भोसले समेत उनके बाकी परिवार के लोगों को भी ढांढस बंधाते दिखाई दिए। शिवाजी पार्क में पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद रहे। दीदी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, लता जी को चाहने वाले जरूर मिलेंगे। आज वो हमारे बीच भौतिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी आवाज हमेशा रहेगी। भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया। ट्वीट कर लिखा, आदरणीय लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आईटीबीपी के जवान ने दीदी को दी श्रद्धांजलि। मुजम्मल हक नाम के जवान ने ए मेरे वतन के लोगों गाने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर स्वर कोकिला को याद किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर भारतीय वायुसेना ने भी दुख व्यक्त किया है। वायुसेना ने कहा, लता मंगेशकर जी अपने पीछे अमर गीतों की एक ऐतिहासिक विरासत छोड़ गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने काली पट्टी बांधकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता मंगेशकर के सम्मान में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज। गोवा सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। दीदी की याद में गोवा में 3 दिन तक आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। लता मंगेशकर के सम्मान में पंजाब में 2 दिन राजकीय शोक मनाया जाएगा। लता मंगेशकर के निधन से पंजाब के लोगों में शोक की लहर। महान गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में कर्नाटक सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में सभी सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रमों पर 2 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया। उत्तराखंड सरकार ने भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। लता मंगेशकर के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर। यूपी के 3 शहरों में पीएम मोदी ने की वर्चुअल जन चौपाल। आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। लोगों से वोट करने की अपील की। संबोधन में पीएम ने सपा बसपा पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद के दम पर कितनी ही राजनीति कर ले, लेकिन जनता का प्यार उसी को मिलेगा जो सच्चे मन से सेवा करे। जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा। जन चौपाल में पिछली सरकारों पर हमलावर हुए पीएम मोदी। कहा, जो पहले सरकार में थे उनका एजेंडा यूपी को लूटने का रहा। उन्हें विकास से नहीं, सिर्फ सरकार बनाने से मतलब था। यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सपा बसपा पर भड़के पीएम। कहा, पिछली सरकारों में अपराधियों के हौसले थे बुलंद। हाईवे पर गाड़ियां रोककर करते थे लूटपाट। बहन बेटियों के साथ क्या होता था ये बुलंदशहर के लोग अच्छे से जानते हैं। महिलाओं बेटियों के साथ क्या होता था बुलंदशहर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। संबोधन में पीएम ने आगरा दंगों का भी जिक्र किया। कहा, दंगे के आरोपियों के सर पर किसका हाथ था ये तो सभी को पता है। पिछली सरकारों ने सिर्फ भय निर्माण का काम किया। भय फैलाने में जुटी थी, भय निर्माण करना यही उनका काम था। जन चौपाल में पीएम ने योगी शासन की तारीफ की। कहा, पहले यूपी में घर से निकलने पर लगता था डर, अब अपराधी कांपते हैं थर-थर। कुछ तो जेल से बाहर आने तक से कतराते हैं। अपराधी कांपे थर-थर। भाजपा सरकार में अपराधी या तो जेल गए या प्रदेश छोड़ गए। बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित करते हुए कहा, यह चुनाव तय करेगा कि यूपी दंगों की आग में झुलसेगा या कानून के रास्ते पर रहेगा। हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, कुछ लोग धर्म की बात करके गुमराह करते हैं। हमारे सांसद ने न सिर्फ बागपत में 3400 करोड़ के विकास कार्य करवाए। जात पात की बात करते, जो कुछ लोग धर्म
धर्म की बात करते हैं, वो चुनाव को गुमराह करने चाहते हैं। अखिलेश यादव पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा अगर इत्र वाला आपको कोई नहीं है तो आपको इतना दुख क्यों है? पिछले 5 सालों में हमने यूपी को श्रेष्ठ बनाया, अब बेस्ट बनाएंगे। कौन है इत्र वाला आपका, बताओ जरा। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? और अगर कोई नहीं है तो आपको क्यों दुख हो रहा है? हमने यूपी को श्रेष्ठ यूपी बनाया है। 5 राज्यों को विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने दी रैलियों में छूट, खुले मैदानों में 30% और इंडोर हॉल में 50% लोगों को इजाजत। यूपी के हमीरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की, साथ ही कई अहम मुद्दों पर लोगों से बात भी की। यूपी के महोबा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। बोले हमने जो वादा किया उसे पूरा किया, हमारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। यूपी के करहल में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा, लोगों से सपा को वोट देने को कहा। यूपी के बुलंदशहर में आप सांसद संजय सिंह ने कहा यूपी में चुनाव 80-20 पर नहीं बल्कि बच्चों की स्कूल फीस पर होगा। बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने चौथे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, प्रियंका, गुलाम नबी आजाद के साथ पंजाब के सीएम चन्नी भी प्रचार करेंगे। बीजेपी ने स्वागत किया संकल्प पत्र घोषणा कार्यक्रम। लता मंगेशकर के निधन के स्थगित कर दिया था, निधन की वजह से पार्टी ने फैसला लिया। यूपी के बुलंदशहर में 31 जगहों पर हुई पीएम मोदी की वर्चुअल जनसभा। पीएम को सुनने के लिए लोगों का लगा हुजूम, समर्थकों ने लगाए मोदी योगी के नारे। सीएम योगी आगरा के मदर्स लैब स्कूल में पीएम की वर्चुअल रैली में हुए शामिल। इस दौरान छतों पर खड़े बच्चों ने हाथ हिलाकर सीएम योगी का अभिवादन किया। सपा के समर्थन में आई अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा। ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर लगाए ब्राह्मणों के साथ अन्याय करने के आरोप। मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की ओर से पेश की चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें वार्षिक उर्स के मौके पर पढ़ा प्रधानमंत्री का संदेश। आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को आया गुस्सा। रामजी लाल सुमन ने संबोधन के दौरान बातचीत करने पर प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को डांट लगा दी। आगरा की बाह विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष ने बाह के लोगों को किया बड़ा वादा, कहा सपा की सरकार आने के बाद बाह तहसील को अलग जिला बना दिया जाएगा। और आपकी जो सबसे बड़ी मांग है वो पूरी होगी। अखिलेश ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर किया पलटवार, कहा बाबा गर्मी निकालने की बात करते हैं, हम गर्मी सर्दी की बात नहीं करते, हम नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने की बात करते हैं। वो गर्मी निकालना चाहते हैं, हम लोग फौज की भर्ती और पुलिस की भर्ती निकालने का। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। घर घर जाकर किया उम्मीदवारों का प्रचार, साथ ही जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। बीजेपी पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत, ट्वीट करके साधा निशाना, लिखा बीजेपी की प्रचंड ठगी, 5 साल में बदले 3 सीएम, आपके पास आएंगे तो पूछना क्या मुंह लेकर आए। ग्रेटर नोएडा में आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी अवतार भड़ाना ने कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। दूल्हे की तरह बग्गी पर बैठकर किया चुनाव प्रचार, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने लहराया घोड़ी पर बैठकर आरएलडी का झंडा। आरएलडी आई के गाने पर जमकर नाचे बाराती, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण सड़क हादसा, लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 8 लोगों की मौत। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पति पत्नी की मौत। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी भारी मात्रा में शराब, मौके से शराब बनाने वाली मशीनें और शराब नष्ट की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर कार बनी आग का गोला, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के शामली में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा रही थी नकली शराब। कानपुर में एसटीएफ ने एक कछुओं की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रक में 1800 से ज्यादा कछुए इटावा से कोलकाता ले जा रहे थे आरोपी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दवा बाजार में हुई चोरी मामले में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 लाख की दवाइयां बरामद। यूपी के बदायूं में नकली शराब बनाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और शराब बनाने वाली मशीनें बरामद की हैं। यूपी के अमेठी में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। सहारनपुर में करंट लगने से हाथी की मौत। 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई हाथी की मौत। अमेरिका के वर्जीनिया में एक हुक्का बार में चली गोली, हादसे में एक युवक की मौत, 4 लोग हुए घायल। डेनमार्क में कोविड प्रतिबंध खत्म होते ही कोपेनहेगन में लाइट फेस्टिवल हुआ शुरू। 3 हफ्तों तक